एक्सरसाइज 1 है ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन की हम रीडिंग कर रहे हैं। The cost analyst of MFS company has prepared a monthly gross profit analysis comparing actual to budget for its two products। तो क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट्स जो है वो दो है, सिंगल प्रोडक्ट नहीं है। एल्को एंड बैको जून बजट एंड एक्चुअल डाटा शो। हमें सेल्स दी गई है, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड ग्रास प्रॉफिट। सेल्स, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड ग्रास प्रॉफिट। बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों प्रोडक्ट्स के हवाले से यूनिट्स कितने हैं टोटल, दोनों प्रोडक्ट्स के भी और इन टोटल भी। यूनिट प्राइस क्या है और अमाउंट्स क्या है। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड यूनिट वाइज, और उसके बाद टोटल कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, ग्रास प्रॉफिट भी पर यूनिट और इन टोटल। यहाँ पर एक जो पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर हमें जो ग्रास प्रॉफिट दिया हुआ है पर यूनिट, और ये है टोटल बजट्स यूनिट्स जो टू बी सोल्ड थे, और ये टोटल ग्रास प्रॉफिट है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि पर यूनिट जो है टोटल, अगर ग्रास प्रॉफिट देखें तो 4 और 2 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है 3.3115। तो ये बेसिकली हमें एवरेज ग्रास प्रॉफिट दिया हुआ है। ये हमें क्या दिया हुआ है, एवरेज ग्रास प्रॉफिट। तो इसको भी हमें ज़रूरत पड़ता है कैलकुलेशन, तो यहाँ पर उन्होंने दे दिया हुआ है। एवरेज ग्रास प्रॉफिट का फार्मूला हमारे पास क्या है, टोटल ग्रास प्रॉफिट डिवाइडेड बाय बजटेड क्वांटिटी, यानी 40,400 डिवाइडेड बाय जो टोटल यूनिट्स टू बी सोल्ड है यानी बजट के हैं। तो आप इसे जब डिवाइड करते हैं तो आपके पास पर यूनिट जो ग्रास प्रॉफिट है यानी एवरेज ग्रास प्रॉफिट ये आपके पास आ जाएगा बोथ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये ऑलरेडी गिवन है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए कैलकुलेट किया है। एक्चुअल डाटा है जी हमारे पास, एल्को एंड बैको टोटल, तो इनकी टोटल यूनिट्स हैं। उसके बाद यूनिट सेल्स प्राइस, टोटल अमाउंट्स यानी सेल्स रेवेन्यू की, यूनिट कास्ट, फिर टोटल अमाउंट ऑफ कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, फिर ग्रास प्रॉफिट इनका एक्चुअल लेवल पे। रिक्वायर्ड क्या है, द प्राइस एंड वॉल्यूम वेरिएंसेस फॉर सेल्स एंड कास्ट एंड द सेल्स मिक्स एंड फाइनल सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। बेसिकली यहाँ पे देखें रिकॉन्सिलिएशन का कहीं पे वर्ड है नहीं, तो ये डिपेंड करता है कि आप ना भी बनाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये है कि आप डिपेंड करता है ये भी कि आपका एग्जामिनर क्या देखता है कि इसने बनाया या नहीं बनाया, और उस पर मार्किंग कर लेता है। तो ये इसलिए आप बना लें तो बेहतर है, ना बनाए तो देखिए रिक्वायर्ड कोई नहीं। चलिए, सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास, प्राइस एंड वॉल्यूम वेरिएंसेस फॉर सेल्स एंड कास्ट, यानी सेल्स प्राइस वेरिएंस, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल सेल्स प्राइस, और एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस, या जिसको हम स्टैंडर्ड सेल प्राइस भी कह सकते हैं। अच्छा जी, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो एक्चुअल क्वांटिटी सेल आउट हुई है और जो एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू बन रही है, तो यहाँ से इसको नेट टोटल भी देख सकते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी और ये एल्को और ये मैको टोटल एक्चुअल यूनिट्स हो गए, और इनकी जो टोटल सेल्स रेवेन्यू है वो यहाँ पर आप देखें ये आपके सामने मौजूद है। तो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है इसको, यहाँ पे आप क्लियरली यहाँ से फिगर्स उठा सकते हैं। 2,18,250। उसके बाद एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड क्वांटिटी है, इसके लिए फिर एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड सेल्स प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी ए एंड एक्चुअल क्वांटिटी बी। एक्चुअल क्वांटिटी ए की जो है आपके पास है 7,500, और बी की जो है वो 4,500 यूनिट्स, ये यहाँ से आप देख सकते हैं। अब सेल्स प्राइस कौन सी लेनी है, जो स्टैंडर्ड की है यानी बजट की सेल प्राइस, तो वो हमें यहाँ पर दी हुई देखें। सेल्स बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से 12 और 14, 20 और 14, 20 और 14, तो मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास 7,500 इंटू 20
तो ये आ गया जी हमारे पास 150,000। उसके बाद 4,500 इंटू 14, 63,000 प्लस 150,000। तो ये है जी हमारे पास 213,000 इन टोटल। देखिए हमारे पास जो बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वांटिटी सोल्ड हमने करनी चाहिए थी 213,000 में, जबकि एक्चुअली हमने जो प्राइस फेच की मार्केट से 218,250, तो हमने ज़्यादा पैसों में ज़्यादा रेवेन्यू अर्न की, तो ये हमारा वेरिएंस क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा। कितना अमाउंट से, 52 एंड 50, ठीक है। ये हमारा है जी सेल्स प्राइस वेरिएंस। उसके बाद इसी के साथ सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का हमारे पास जो फार्मूला होता है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड जो प्राइस है हमारे पास, या स्टैंडर्ड प्राइस जिसे हम कहते हैं, सेल प्राइस के वाले से बात होगी। उसके बाद बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस या स्टैंडर्ड सेल प्राइस, ठीक है। तो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड सेल प्राइस ये हमने अभी कैलकुलेट किया है, ये देखिए ये फार्मूला कॉमन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगी, 213,000, जबकि बजटेड क्वांटिटी और बजटेड सेल्स प्राइस, तो ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू बजट में आ जाए। ये बजट है, बजट में इन दोनों प्रोडक्ट्स की पर यूनिट्स, टोटल यूनिट्स और पर यूनिट सेल प्राइस, और ये टोटल अमाउंट, ये आपके पास टोटल रेवेन्यू है यहाँ पे जो बजट की है, ठीक है। बजट के हवाले से ये आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी ऑफ सेल्स रेवेन्यू, 218,800, 218,800, 218,800, ठीक है। तो इसका आंसर लें, 1,800 माइनस 213,000, ये आ रहा है हमारे पास 5,800। ये हमारे पास अनफेवरेबल आ रहा है, या एडवर्स हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। रीजन क्योंकि बजट के मुताबिक इनको इतना सेल आउट होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली ये कम सेल हुआ, तो इसलिए ये हमारा बैलेंस क्या है, अनफेवरेबल। उसके बाद हमारे पास हमें चाहिए कास्ट के वेरिएंसेस, कास्ट प्राइस वेरिएंस, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इनटू एक्चुअल कास्ट प्राइस, और फिर एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड कास्ट प्राइस, ठीक है। तो अब आप देखें कि हमारे पास एक्चुअल जो क्वांटिटी है और एक्चुअल कास्ट प्राइस है, ये हमारे पास गिवन है, क्योंकि ये एक्चुअल डाटा में इन दोनों प्रोडक्ट्स की ये हमारे पास एक्चुअल कास्ट है। कास्ट में आप देख सकते हैं 1,75,500, और एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड कास्ट प्राइस, इन इनकी कास्ट बजट के मुताबिक होना क्या चाहिए थी, वो हम देखते हैं। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, इसके यूनिट्स हैं 7,500, इसके यूनिट्स हैं 4,500। बजटेड कास्ट प्राइस,
तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कास्ट जो है वो पर यूनिट इन दोनों की कितना थी, 16 और 12, 16 एंड 12। तो ये हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितना वैल्यू, 120,000 and 4,500 into 12, 54,000 plus 120,000, ये आ गया जी 174,000 इन टोटल। अब देखें कि स्टैंडर्ड के मुताबिक इनकी कास्ट जो है इन यूनिट्स की ये होनी चाहिए थी 174,000, जबकि हमारे पास ये जो है कितने में एक्चुअली कास्ट पड़ी है, 1,75,500। ज़्यादा कास्ट हुई तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एडवर्स हो जाएगा या अनफेवरेबल हो जाएगा। 1,500 अनफेवरेबल या एडवर्स से दोनों आप कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 4 पे कास्ट वॉल्यूम वेरिएंस, actual quantity into budgeted cost price and budgeted quantity at budgeted cost price। तो ये एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड कास्ट प्राइस हमने भी कैलकुलेट किया यहाँ पे 174,000, और बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड कास्ट प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके पास बजट का डाटा आ गया और बजटेड क्वांटिटी है यहाँ पे और बजटेड कास्ट प्राइस 1,78,400। ये हमारे पास आंसर आ गया 4,400 वेरिएंट्स। ये 4,400, तो ये हमारे पास हो जाएगा फेवरेबल, क्योंकि हमारे पास ये कास्ट कम पड़ी है एक्चुअल क्वांटिटी जो हमने बेची, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास वेरिएंसेस कैलकुलेट हो गए जो रिक्वायरमेंट 1 के थे, द प्राइस एंड वॉल्यूम वेरिएंस फॉर सेल्स एंड कास्ट, ठीक है। तो उसके बाद हम दूसरे इसमें जाते हैं, सेल्स मिक्स एंड फाइनल सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। अब ये वेरिएंसेस जो है ना, कब हम बनाते हैं, कब हमारी रिक्वायरमेंट हो सकती है, जब प्रोडक्ट्स हमारे पास एक से ज़्यादा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो प्रोडक्ट, जब सिंगल प्रोडक्ट होगी तो मिक्स और फाइनल सेल वाले वेरिएंस की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसको हम फर्दर देखते भी हैं, रिकनसाइल भी करेंगे। तो रिक्वायरमेंट 2 है, सबसे पहले सेल्स मिक्स वेरिएंस, ठीक है। तो इसके लिए हमने लास्ट जो लेक्चर्स थे उनमें भी इसको देखा था, किस तरीके से हम जो है सेल मिक्स वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं। अभी भी हम इसको देख लेते हैं कि हम टेबल बनाते हैं। इसमें सबसे पहले लिखते हैं प्रोडक्ट्स, इसको बनाने के डिफरेंट वेज है, मुझे एक वे सिंपल लगा था इसलिए हमने इसको चूज किया, ए एंड बी। इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं जी बजटेड ग्रास प्रॉफिट, उसके बाद यहाँ लिखते हैं जी एवरेज ग्रास प्रॉफिट, डिफरेंस इन ग्रास प्रॉफिट, उसके बाद अगेन डिफरेंस
in units, any actual quantity in budgeted quantity. उसके बाद वेरिएंस आप यहाँ लिख लेंगे डन। ठीक है जी। अब प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी बजटेड ग्रास प्रॉफिट यानी इनके जो इंडिविजुअल हमारे पास ग्रास प्रॉफिट से वो क्या है, तो हम यहाँ देख सकते हैं ग्रास प्रॉफिट ए एंड बी का 4 और 2 डॉलर 4 एंड डॉलर 2, जबकि एवरेज ग्रास प्रॉफिट हमें कैलकुलेट वैसे करना होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेट करके दे दिया हुआ है। वैसे आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। 3.3115 3.3115 एंड 3.3115। अब डिफरेंस लेते हैं ग्रास प्रॉफिट का, तो ये हमारे पास देखिए जो एवरेज प्रोडक्ट ए है वो एवरेज से ज़्यादा फैच कर रहे हैं 4 माइनस 3.3115, ये है जी 0.6885 6.885 और ये जो दूसरी है प्रोडक्ट बी ये एवरेज से कम। ये है जी माइनस में 1.3115 माइनस मीन की ये हमारे पास एक्चुअली ग्रास प्रॉफिट की वजह डिफरेंस एवरेज जो है ग्रास लॉस की शक्ल में एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड क्वांटिटी, ये जो है इनकम डिफरेंस देखते हैं। प्रोडक्ट ए एक्चुअली इसने सेल आउट हुए 7,500 जबकि बजट में कितने थे 8,000, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ 500 कम क्वांटिटी यहाँ पे आ गई। उसके बाद हमारे पास है जी जो बी हमारे पास प्रोडक्ट है उसके यूनिट सेल आउट होने थे 4,500, जबकि हमारे पास जो सेल 4,500 एक्चुअल सेल हुए, जबकि सेल होने कितने थे 4,200। यहाँ पे क्या है 300 हमारे पास पॉजिटिव फिगर्स आ रहे हैं। अब हर तरह हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 500 इंटू 0.6885, ये आंसर हमारे पास आ रहा है जी 344.25। नेगेटिव फिगर होगा यहाँ पे, ये कम हो रहा है। उसके बाद 300 इंटू 1.3115, तो ये हमारे पास 393.45, ये भी नेगेटिव। टोटल किया हमने इनको 344.25, ये आ गया जी हमारे पास आंसर 737.70 नेगेटिव। ये हमारे पास सेल्स मिक्स अनफेवरेबल क्या है इस तरह से ये कंडीशन बन गई। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा होता है फाइनल सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, फाइनल सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, यहाँ पे लिखते हैं बजटेड क्वांटिटी टू बी सोल्ड। बजटेड क्वांटिटी कितना चाहिए हमारे पास टू बी सोल्ड, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की 12,200 और एक्चुअल कितना हुआ 12,000, 12,000 units, 12,200, 12,200 units और एक्चुअल क्वांटिटी जो सेल आउट हुई 12,000 units।
ठीक है। अब देखिए कम क्वांटिटी हमने सेल आउट, तो ये 200 का वेरिएंस आ रहा है आपके पास यूनिट्स का वेरिएंस में। ठीक है। अब इसे हमने मल्टीप्लाई करना है एवरेज ग्रास प्रॉफिट। अब ये हमें ये बताता है कि एवरेज ग्रास प्रॉफिट यानी आपने एवरेजली कितना जो है ना ग्रास प्रॉफिट अपना लूज किया। तो ये हमने कैलकुलेट ऊपर किया हुआ था 3.3115, 3.3115 मल्टीप्लाई करते हैं इसको। ये 662.30 है, ये अब ये है हमारे पास ऑन फेवर। ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स हमने रिक्वायरमेंट सॉल्व कर ली। ठीक है। तो उसके बाद अब हमारे पास होती है रिकॉन्सिलेशन। तो रिकॉन्सिलेशन में हमें बेसिकली चाहिए जो सबसे पहला काम वो क्या है कि हमारा जो चेंज इन ग्रास प्रॉफिट है वो कितना है। ठीक है। चेंज इन ग्रास प्रॉफिट यानी एक्चुअल ग्रास प्रॉफिट आपका कितना है और बजटेड ग्रास प्रॉफिट कितना है। ठीक है। तो एक्चुअल ग्रास प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि जो आपका एक्चुअल ग्रास प्रॉफिट है वो जो टोटल है वो है 42,750। यहाँ पे आप देख सकते हैं 42,750, जबकि जो आपके पास बजट में है 40,400। ठीक है। तो इंक्रीज इन ग्रास प्रॉफिट ये हम देखते हैं कितना है, 2350। ये है इंक्रीज इन ग्रास प्रॉफिट। ठीक है। इसी को हमें रिकनसाइल करना है, रिकनसाइल थ्रू वेरिएंसेस। यहाँ पे बनाते हैं जी रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये हमारे पास अगर हमारा क्वेश्चन ठीक है, वेरिएंसेस ठीक कैलकुलेट हुए हुए हों, ये हमारा आंसर से मैच करना चाहिए। प्राइस वेरिएंसेस सबसे लिख लेते हैं सबसे पहले। सेल्स प्राइस वेरिएंस, उसके बाद कास्ट प्राइस वेरिएंस। तो सेल्स प्राइस वेरिएंस हमारे पास कितना है जी, 5250 फेवरेबल और कास्ट प्राइस 1500 अनफेवरेबल। ये है 1500 अनफेवरेबल। ठीक है। इनको भी नेट ऑफ करना चाहे भी कर लेते हैं, फेवरेबल आंसर ज़्यादा है। ये 3750 फेवरेबल। उसके बाद सेल्स मिक्स वेरिएंस और फाइनल सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। क्या हम आंसर देखते हैं जी हमारे पास क्या है, 7370, 737.7 एंड ये है जो हमारे पास 737.70 और ये है जो फाइनल सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस 662.30। तो ये दोनों जो है ना अब हमारे पास क्या है, अनफेवरेबल। दोनों का टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव फिगर में, प्लस करते हैं तो दोनों जो है हमारे पास 1400 नेगेटिव होंगे, क्योंकि ये क्या है हमारे पास
अनफेवरेबल। तो अगेन हमारे पास अगर इन दोनों का डिफरेंस लें तो 2350 बन रहा है, जो कि शो कर रहा है इंक्रीज इन ग्रास प्रॉफिट। तो ये हमारा आंसर है जी। ये आपस में अब रिकनसाइल भी हो गया कि जो चेंज इन ग्रास प्रॉफिट थी वो हमने रिकनसाइल किया थ्रू वेरिएंसेस। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है दो दो दफ़ा बनाएं। तो जैसे हमें रिक्वायरमेंट थी हमने जस्ट उसको, एक तो फार्मूलाज उन्होंने पूछे हुए थे वो हमने कंप्लीट कर लिए अकॉर्डिंगली, और उसके बाद रिकनसाइल भी कर लिया ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए कि जो चेंज इन ग्रास प्रॉफिट है वो हमारे प्रूव हो रहा है यहाँ पे थ्रू वेरिएंसेस के हमने उनको इस तरीके से कैलकुलेट किया।